खुद पर विश्वास रखना है, बहुत आसान होता है क्लास 10th में मचाना। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो हमें 100 में से 100 लाने हैं। जिन चैप्टर्स को हम टफ मानते हैं वो टफ नहीं, एक्चुअली टाइम टेकिंग होते हैं, दिमाग में बैठाओ। बबुआ क्या सोचता है कि सैंपल पेपर मार्केट से ले आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया। हाय, क्या हालचाल मेरे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, मजे कर रहे होगे, चिल कर रहे होगे, ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे होगे क्लास 10th मैथ्स के बोर्ड एग्जाम की, क्योंकि अक्सर काफी सारे बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है। ठीक है, अब यार आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पूरे साल मैथ्स में पढ़ाई करनी है, किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, कौन सी बुक यूज करनी है, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में फोड़ पाओ और 95% मार्क्स ला पाओ। ठीक है, अब यार 80 मार्क्स लाना तो थोड़ा सा इजी होता है, 90 मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, 95 से ऊपर और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्या सर स्ट्रैटेजी सही में काम आएगी? आएगी, अगर आप प्रॉपर मेरी स्ट्रैटेजी दी गई फॉलो। देखो तुम यार खुद देखो पूरा वीडियो, तुमको लगे, फील आए मन से कि हाँ यार आदमी सही कह रहा है, भी है जो कैमरे के सामने आपको दिख रहा है, तो आप फॉलो करो, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं जानता हूं अगर आपने इस वीडियो पर दोस्तों क्लिक करा है तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो अपने मैथ्स बोर्ड एग्जाम में। टेंशन नॉट, पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यार रिलेटिव्स, पेरेंट्स जब उनको पता चलता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम है तो काफी हमको टेंशन देते हैं कि बेटा इस साल सीरियस हो जा, बेटा इस साल थोड़ा सा कम खेलना, बेटा इस साल थोड़ा सा दोस्तों के साथ कम घूमने जाना, बेटा थोड़ा सा इस साल मस्तीखोरी कम करना, है ना। तो यार मैं कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक जैसे आप 9th क्लास में मार्क्स देते, एग्जाम देते थे, क्लास 8 में एग्जाम देते थे, क्लास 7th में एग्जाम देते आ रहे हो, वैसे ही आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। बस यहां पर बोर्ड लग जाता है तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे एग्जाम्स आप देते आ रहे हो वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम देना है। अलग क्या होगा कि भाई एक पेपर के पहले बड़ी सी OMR शीट फिल करनी होगी, अरे वो तो कर लेंगे यार, छोटे बच्चे थोड़ी है, सिखा दिया जाएगा आपको एग्जाम के समय। ठीक है, उसके बाद भैया किसी और स्कूल में जाके एग्जाम देना होता है तो थोड़ा सा सीरियस माहौल हो जाता है। घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। और एक चीज आपको बताता हूं, क्लास 9th में आपका कैसा भी मैथ्स हो, क्लास 10th का मैथ्स क्लास 9th के मैथ्स से बहुत ज्यादा आसान है, और क्लास 9th के कंपैरेटिव में आपको स्कोर भी अच्छा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले भैया दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। क्या? एक जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब खुद से पढ़ाई कर रहे होते हैं, और एक जो कहीं ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, कोई ऑनलाइन लेक्चर देखकर पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो दोनों के लिए लगभग सेम स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा डिफरेंट होगी, मैं उस पर अभी आऊंगा। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग बात करेंगे। उसके बाद भैया बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स वाले, किसी ने बेसिक लिया होगा, किसी ने स्टैंडर्ड लिया होगा, दोनों में फर्क क्या है? थोड़ा सा लेवल का फर्क है। जो बेसिक वाले होते हैं उनको मैं एडवाइस करता हूं कि भाई आप सिर्फ एनसीईआरटी पर रहो, लेकिन जो एडवांस वाले या फिर स्टैंडर्ड वाले होते हैं उनको थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा सा अबव जाना होता है। लेकिन जो आज मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बेसिक वालों को भी वही फॉलो करनी है और स्टैंडर्ड वालों को भी वही फॉलो करनी है। समझ में आ गया? अब स्टार्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी समझते हैं क्या होने वाली है। खुद पर विश्वास रखना है, बहुत आसान होता है क्लास 10th में मचाना, और आप लोग मचाओगे। और हां, हमें 80 नहीं लाने, हमें 85 नहीं लाने, हमें 90 नहीं लाने। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो हमें 100 में से 100 लाने हैं, और आएंगे, देखते रहो। तो सबसे पहले भैया आप कहीं से भी हो, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि यार मान लो आपने कोई चैप्टर उठाया, मान लो पॉलिनोमियल्स, आपने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ डाला। अब भाई कुछ आपने ऐसा भी पढ़ लिया जो डिलीटेड है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस कहां से पता चलेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, सीबीएसई की वेबसाइट क्या डालना है, मैं आपको हर एक चीज आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, cbsc.government.in पर आपको जाना है। उसके बाद भैया आप सीबीएसई की आपको ऐसा कुछ दिखेगा, आपको एकेडमिक वेबसाइट पर जाना है। किस पे? एकेडमिक वेबसाइट पे। समझ में आया? मैं फिर से यहां पे दिखाता हूं, आपको एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। समझ में आया? उसके बाद भैया आपको यहां पर करिकुलम में जाना। करिकुलम कहां दिख रहा है आपको? करिकुलम यहां दिख रहा है। समझ में? करिकुलम पे गए, यहां पे अपन सिलेबस पहले देखेंगे। ठीक है, करिकुलम काय का 2023 से 24, आप 24 में एग्जाम देने वाले बोर्ड एग्जाम का, तो 2023 से 2024 पर क्लिक करना है। उसके बाद सेकेंडरी करिकुलम क्लास 9th 10th पर क्लिक करके
आपको मेन सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स पर जाना है। फिलहाल मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट का यहां पे सिलेबस देख सकते हो। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्लास 9 का सिलेबस दिखेगा। उसके बाद अगर आप और नीचे जाओगे तो आपको क्लास 10th का भी सिलेबस दिखने लग जाएगा। यहां पे आपको सारी बातें दिख रही होंगी, ठीक है। अच्छे से देख लेते हैं भैया, थोड़ा सा एक आध चैप्टर देख के समझ लेते हैं कि भैया नंबर सिस्टम से इतने मार्क्स का आएगा, एलजेब्रा से इतने मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इतने मार्क्स का आएगा। उसके बाद जैसे जो आपका पहला चैप्टर सुनना ध्यान से, बहुत सारी चीजें ना सीबीएसई ने इस बार डिलीट कर दी हैं, तो सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर्स में आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आएगा, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन, मतलब इर्रेशनल नंबर के बारे में आपसे चीजें पूछी जाएंगी। तो प्लीज अपना सिलेबस देख लें, आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अब हम वापस आ जाते हैं भैया अपने पॉइंट पर, ठीक है। तो सिलेबस हमें पता चल गया। अब यार मैंने आपके चैप्टर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करा। सबसे पहला क्या, सुनिएगा जरा ध्यान से, इजी, मॉडरेट और टाइम टेकिंग। इसको मैं टफ नहीं बोलूंगा और आप लोग को भी टफ नहीं बोलना है, ठीक है। जिन चैप्टर्स को हम टफ मानते हैं वो टफ नहीं, एक्चुअली टाइम टेकिंग होते हैं, दिमाग में बैठाओ। जिन चैप्टर्स को हम टफ मानते हैं वो टफ नहीं, क्या होते हैं, टीटी भैया, डबल टी, यानी टाइम टेकिंग होते हैं। मतलब अगर आप पॉलिनोमियल्स को 5 दिन में कंप्लीट करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा चैप्टर आपसे 15 दिन मांगता है। लेकिन अगर आप उसको शिद्दत से, अच्छे से, मन से, ईमानदारी से 15 दिन दे देते हो तो ट्रिग्नोमेट्री आपको हलवा लगने लग जाता है, ठीक है। मुझसे नहीं बनती थी ये, मुझसे नहीं बन, आज भी मुझे याद है जब मैं क्लास 10th में था ना, तो मुझसे ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था भैया, कुछ नहीं बनता था, कुछ भी नहीं। मतलब, और पता है, एक होता है कि आपको बनता नहीं है, एक होता है कि आपको लगता है कि आपको कभी नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी भावना, मेरी फीलिंग को? आपको फीलिंग होती है ना, मुझसे नहीं बनेगा, मुझसे नहीं बनेगा। पता है, फिर मेरे को मेरा एक दोस्त मिला, वो करता था ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको देख देख के मैंने भी करना चालू करा। आरडी शर्मा के एग्जाम्पल क्वेश्चन लगाए और उस दिन से ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक बन गया। मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये ट्रिग्नोमेट्री जेन्युइनली मेरा फेवरेट टॉपिक बन गया है। क्लास 11th और 12th में भी आपको काम आता है, ठीक है। तो बस 3 पार्ट में डिवाइड करा है, इजी, मॉडरेट, टाइम टेकिंग, ठीक है। अब यार इजी में कौन कौन से आ जाते हैं, रियल नंबर्स आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, प्रोबेबिलिटी आ जाता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आ जाता है। ये आपके 4 बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, इसको आप फटाफट खत्म कर सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूंगा, सबसे पहले आप अपना रियल नंबर से स्ट्रैटेजी स्टार्ट करें। सबसे पहले रियल नंबर्स को निपटाओ, उसके बाद भैया आप चैप्टर वाइज चलो, उसके बाद पॉलिनोमियल्स लो, फिर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लो। ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन चैप्टर की आपके पास माइंड मैप और नोट्स बने हुए होने चाहिए। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में हो। माइंड मैप क्या है मैं आपको समझाऊंगा। माइंड मैप एक ऐसा पेज है दोस्तों, एक सिंगल पेज है जो आपको पूरे पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में रिवीजन करवा देता है। माइंड मैप एक ऐसा पेज है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके जो आपका चैप्टर है उसके बारे में पूरा रिवीजन करवा देता है। माइंड मैप एक ऐसा पेज है जो आपको एपी, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, ट्रायंगल्स के बारे में एक पेज में सब कुछ बताता है। मैं बताऊंगा कैसे आपको बनाना है। तो ये आपके चैप्टर्स हैं भैया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है इजी वाले पहले सारे खत्म कर दो तो इजी वाले खत्म कर दो, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है। बहुत इजी चैप्टर्स हैं। उसके बाद भैया मॉडरेट वाले चैप्टर्स को थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम इन चैप्टर्स को दीजिए, ठीक है। मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस करूं, जब आप सेल्फ स्टडी करो, जो सेल्फ स्टडी देखो, अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो कहीं से, कोई होम ट्यूशन या कहीं, तो ठीक है। लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहा है ना भाई, ये चैप्टर्स कभी कभी खुद से नहीं समझ आते, तो तुझे क्या करना है, ऑनलाइन जा, तुझे कोई पैसा नहीं देना, ऑनलाइन जा, ट्रायंगल्स डाल, सर्कल्स डाल, ट्रिग्नोमेट्री डाल। अगर तुझे मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे से भाई मैच होता है, मेरे लेक्चर देख, लेकिन प्लीज इन लेक्चर्स को देख। तुझे पता है क्या समझ में आएगा कि ये चैप्टर टफ नहीं है, बस दिमाग में क्या आना चाहिए वो समझ आना चाहिए, दिमाग में क्या आना चाहिए वो समझ आना चाहिए। और मैंने अपने लेक्चर्स में ये बता के रखा है, यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे ये लेक्चर्स, ठीक है। तो भैया ये आपके सिलेबस के बारे में बात हो गई। उसके बाद यार सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो हमारे सारे मित्रों का होता है, भैया हम सबको प्यार से बबुआ बुलाते हैं, तो जब सारे बबुआ का डाउट होता है वो होता है कि सर रिसोर्सेज क्या पढ़े, सर कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है, सर कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहा है, सर कोई फलाना बुक ले आया मार्केट से, सर कोई ढिकाना बुक ले आया मार्केट से, सर मम्मी बोल रही है आरडी शर्मा कर लो, सर दोस्त आर एस अग्रवाल कर रहा है, सर कोई दोस्त ओसवाल कर रहा है, सर आखिर मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूं, अगर आपको लगे कि भैया मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा तो प्लीज आप यही फॉलो करिएगा। सबसे पहली चीज, आपका जो टीचर है उसको आंख बंद करके फॉलो करो। लेकिन एक एडवाइस, कभी कभी कोई टीचर ना ऐसे ही कुछ ही बताता है तो फॉलो मत करो, आपको समझ में आ जाएगा, वाइब आ जाएगा, ठीक है। तो यार सबसे पहले अपने टीचर को फॉलो करो। उसके बाद आपकी जो गीता है वो है भैया एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पर अपना पूरा फोकस देना है।
समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद भैया, अच्छा एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी। ठीक है, इस साल आपकी एनसीईआरटी चेंज हो गई है। आप कोई भी बोर्ड में हो तो प्लीज, चेंज होने का मतलब क्या, कुछ टॉपिक सीबीएसई ने जो पिछले 10 साल से आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं, डिलीट कर दिए हैं, तो प्लीज उन टॉपिक को मत पढ़िए। इसलिए मैंने बताया पहले आप अपना सिलेबस देखिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ी। उसके बाद यार पता है, एक आपका आज मिथ क्लियर करता हूं। बहुत सारे टीचर्स आपको बोलते हैं एनसीईआरटी काफी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ले, एनसीईआरटी काफी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ले। मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी काफी नहीं है। पहली बार सुना होगा एनसीईआरटी काफी नहीं है। दोस्तों एनसीईआरटी काफी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी के लेवल से कुछ ऊपर आ जाएगा, नहीं, एनसीईआरटी के लेवल से कुछ ऊपर नहीं आएगा। लेकिन मेरे भाई, एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज में सिर्फ 5 क्वेश्चंस है। क्या 5 क्वेश्चंस की मदद से दुनिया का तू 50 क्वेश्चन बना देगा? भाई बहुत मुश्किल है। वो 50 क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तुझे कोई और बुक उठानी होती है, और तुझे बुक उठानी पड़ेगी। कौन सी सर? आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल। दोनों नहीं, दोनों नहीं, दोनों नहीं, कोई भी एक बुक इनमें से उठाओ। सर पूरी पूरी कर दूं? आर.डी. शर्मा इतनी मोटी, आर.एस. अग्रवाल इतनी मोटी, सर पूरी पूरी कैसे कर दूंगा? घबराना नहीं है, तुझे सिर्फ उनमें जिन क्वेश्चंस में सीबीएसई लिखा है, क्वेश्चंस तो पता है ऐसा लिखा है, सीबीएसई 2005 में आया, सीबीएसई 2006 में आया, सीबीएसई 2016 में आया, सीबीएसई 2012 में आया। सिर्फ आप सीबीएसई वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। एग्जाम्पल की भी बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज की भी बात कर रहा हूं। भाई आर.डी. शर्मा उठाएगा, उसमें एग्जाम्पल्स दिए होंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज दी होगी, तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जहां पर सीबीएसई लिखा है सिर्फ उन क्वेश्चंस को कर। क्या इतनी चीज कर सकता है? प्रैक्टिस अच्छी होगी। उसके बाद यार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट क्यों? क्योंकि ऐसा हाल ही में देखा गया कि सीबीएसई वाले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं। सर अब ये बुक अलग से खरीदनी पड़ेगी क्या? नहीं खरीदनी पड़ेगी। आपको क्या करना है भैया, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? आपको क्या करना है, आप जाइए सर्च ऑप्शन पर, ठीक है? उसके बाद आप यहां पे क्या डालिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। भाई ऑनलाइन सब मिल जाता है क्या? ऑनलाइन सब मिल जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने क्लास 10th की बुक डाली, ठीक है, देखो जा भाई, हो गया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप देख पा रहे हो तो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एनसीईआरटी यहां पर लिखा है, इस पर आपने क्लिक करा। अब नीचे जाके आप अपनी क्लास सेलेक्ट करिए, क्लास 10th में है आप, क्लास 10th का मान लीजिए मैंने चैप्टर नंबर 3 खोला, आपको यहां पर पूरी बुक एज इट इज मिल गई। अब ये बुक बहुत अच्छी दोस्तों, इस बुक में ना थोड़ा सा थ्योरी लिखा होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने। काफी देखा गया है कि सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस इसी से आपको पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीदनी नहीं है, आप चाहो तो खरीद लो, इतनी महंगी भी नहीं आती, बट मैं एडवाइस करूंगा जब फ्री में कुछ मिल रहा है तो इस्तेमाल करो। समझ में आ गया भैया? ओके गुरुजी, वापस आते हैं। तो भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, लेकिन उसके पहले लेक्चर वगैरह देखना, एनसीईआरटी करना, आरडीआरएस के सीबीएसई वाले क्वेश्चंस करना, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना। उसके बाद अगर लग रहा है कि भैया बहुत टाइम बचा है, अगर लग रहा है इतना काफी, लेकिन अगर लग रहा है बहुत टाइम है भैया, तो ओसवाल भी कर सकते हो, मेरी पर्सनल फेवरेट। अब होता क्या है कि भाई इन सबके क्वेश्चंस मिलाकर आपको ओसवाल में दे दिए जाते हैं, इसीलिए ओसवाल मेरी पर्सनल फेवरेट होती है। अब कोई बोलेगा सर सिर्फ ओसवाल ले लूं, मैं बोलूंगा नहीं, आप यही पैटर्न फॉलो करो। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओसवाल कर लो। समझ में आया? ओके सर। अच्छा, अब ये चीज क्या है भैया, सैंपल पेपर, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। लेकिन हम लोग पता है गलती क्या करते हैं, बहुत सारे आपके टीचर्स बोलते होंगे पीवाईक्यूज कर लो, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, जो ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं, 20 साल से आ रहे हैं। अच्छी बात है, उन्हीं को हम सैंपल पेपर्स के रूप में देखेंगे। मतलब सैंपल पेपर क्या है, जो पिछले साल आपके पेपर्स आ चुके हैं, उसकी बात कर रहा हूं फिलहाल। अब यार बहुत सारे टीचर बताते हैं क्या सैंपल पेपर कर लो, तो मतलब बच्चा क्या सोचता है, बबुआ क्या सोचता है कि सैंपल पेपर मार्केट से ले आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं बन रहा, छोड़ो 13 कर लिया, 14 कर लिया। ऐसे आपको सैंपल पेपर नहीं करना। मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है और कब करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, मैं बताऊंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब एक और चीज, सैंपल पेपर कहां से मिलेगा, तो फिर से वही चीज भैया, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है भैया। सीबीएसई की वेबसाइट पे गए, समझ में, एकेडमिक वेबसाइट पे गए, समझ रहा है भैया, ठीक है सर। उसके बाद यहां पे लिखा है सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो सैंपल क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करा, भाई आपको कितने सारे ईयर्स के सैंपल पेपर दिख रहे हैं। 2015 में कौन सा पेपर आया था, 2016 में कौन सा है, 2017 में, 2018 में, 2019 में, तो 10 सैंपल पेपर तो यहीं दिख गए और मैं बोलूंगा ये काफी है।
मैं बोलूंगा ये काफी, ठीक है। तो मानिए भैया आपने 2022 वाला सैंपल पेपर खोला क्लास 10 का। जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लास 12, क्लास 10। आप क्लास 10 में क्लिक करिए। उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहां पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, तो मैथ्स दिख रहा है भी, हमको मैथ्स से मतलब है। बेसिक वाले बेसिक पर जाए, स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड पर जाए, ठीक है। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करा और उसके बाद आपको सैंपल पेपर मिल गया, ठीक है। अब यहां पे ये नहीं करना कि इसके क्वेश्चन देख के लगा रहे हैं, नहीं, मैं बताऊंगा किस तरीके से सैंपल पेपर आपको करना है, समझ आए। चलिए आगे चलते हैं भैया। रिसोर्सेज की बात हो गई, आई होप आपको बात समझ में आ गई क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना। अब आ जाते हैं यार कि दो तरीके के बच्चे, एक सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसको क्या करना है, और एक जो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा कहीं से पढ़ रहा है उसको क्या करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है सबसे पहले मेरे भाई मेरी जान मेरे यार एनसीईआरटी की थ्योरी और लेक्चर। कहने का मतलब भाई देख, एक होता है कि तू सेल्फ स्टडी कर रहा है तो एनसीईआरटी में खुद से कॉन्सेप्ट समझ फिर क्वेश्चन लगा, कॉन्सेप्ट समझ फिर क्वेश्चन लगा। मैं बोलूंगा हो सके तो टफ चैप्टर्स के लिए कोई ऑनलाइन लेक्चर दे, क्योंकि जितना अच्छा कोई कॉन्सेप्ट तुझे टीचर बता सकता है, एक अच्छा टीचर बता सकता है, उतना तू इस लेवल पे इस उम्र पे उसको नहीं समझ पाएगा। मैं तेरी कैपेबिलिटीज पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुझे एक एडवाइस कर रहा हूं कि तुझे सही लगे तो तू लेना, समझ में आया। तो भैया सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, अगर आप किसी टीचर को नहीं प्रेफर कर रहे तो एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़े या फिर लेक्चर देखें और नोट्स बनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स, ताकि जब आपको रिवीजन करना। भाई एक बात बता, तूने कोई चैप्टर अभी पढ़ लिया, क्या तेरे को 6 महीने तक याद रहेगा? नहीं रहेगा। कैसे याद रहेगा? तो उस समय जब तू रिवीजन करने जाएगा तो वापस से पूरा लेक्चर देखेगा या वापस से पूरी चीजें पढ़ेगा क्या? नहीं। अगर तूने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, तेरे पहली बार जब तू स्टडी कर रहा होगा, तो जब तू रिवाइज करने जाएगा ना बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट पहले, तो 10-15 मिनट में तेरा रिवीजन हो जाएगा, अगर तेरे नोट्स बने रखे होंगे। तो आप सबको नोट्स बनाने ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद भी इतना कर लिया, उसके बाद क्या, एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करो और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, मतलब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करो, ये आपका बेसिक काम। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आरडीआरएस के वो वाले, कोई आरडीआरएस बोल रहा हूं, आरडीआरएस भी पानी, ठीक है। तो आरडीआरएस के वो वाले क्वेश्चन करिए जहां पर सीबीएसई लिखा है, सीबीएसई में जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, समझ में आया। उसके बाद भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि मैंने बताया बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, बहुत कम क्वेश्चंस, आप ये करिए। उसके बाद प्लीज कोशिश करिए सेल्फ स्टडी वाले 6-7 क्वेश्चंस दिन के डेली लगाइए। कोई भी दिन आप किसी की शादी में गए हो, छुट्टी में गए हो, कहीं भी गए हो, भाई मेरे भाई आधा घंटा लगता है 6-7 क्वेश्चन लगाने के लिए। मान ले तू मनाली घूमने गए, मनाली में कॉपी पेन लेके जाएगा और क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कुछ भी क्वेश्चन डाल दे कि भी आज मन करे चैप्टर 3 पढ़ने का, तो चैप्टर 3 डाल दिया ऑनलाइन, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गए, सॉल्व करने लग गया। आंसर नहीं बनेगा, गूगल तुझे आंसर बता ही देगा। कहने का मतलब क्या, कंसिस्टेंसी बनेगा। आज से अपने आप को वादा कर, मैं डेली मैथ्स में 6-7 क्वेश्चंस करूंगा, आधा घंटा लगता है डेली। रिक्वेस्ट, एक सिटिंग में नहीं कर पाए तो 5 सिटिंग में कर। एक बार बैठा घर पे घूम रहा है, खाना खाते खाते चिप्स चबाते एक क्वेश्चन निपटा दिया, 2 क्वेश्चन निपटा दिए, फिर मन नहीं करा कोई बात नहीं, शाम को आए वापस 2 क्वेश्चन फिर निपटा दिए। भाई मकसद ये 6-7 क्वेश्चन कर, अब तेरी मर्जी जिस टाइम पे तुझे करना है। ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये 6-7 क्वेश्चंस में ये सब आ जाएगा ना, मतलब जब तू आरडी प्रैक्टिस कर रहा है तो हो सकता है 6-7 क्वेश्चन में आरडी का क्वेश्चन हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, अगर देखो यार, अगर आप इतनी चीजें फॉलो करते हो ना, अगर आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 चीजें फॉलो करते हो ना, तो इतना काफी है 85 लाने के लिए, 90 लाने के लिए, ठीक है, 92 लाने के लिए, 93 लाने के लिए। लेकिन 95 ऊपर जाना है, सैंपल पेपर करने पड़ेंगे। अब ये सैंपल पेपर क्या है भाई, मेहनत नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, टेंशन मत ले, मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कोई ऑनलाइन लेक्चर देख रहा है या कोई हमारे उड़ान बैच का है जहां पर हम पढ़ाते हैं आपको, तो ठीक है, या फिर कोई ऑफलाइन सेंटर में या फिर होम ट्यूशन करता है, किसी टीचर से पढ़ता है, भैया दीदी से पढ़ता है, तो उसको क्या करना है, उसके लिए भी सब कुछ सेम चीजें हैं, लेकिन उसके लिए एक आध चीज अलग है, बताता हूं क्या, ठीक है। भाई तेरा काम लेक्चर देख, तेरा काम कुछ नहीं, तू कुछ बुक फॉलो नहीं करेगा जब तक तू लेक्चर नहीं देखेगा, समझ आया? अपने टीचर पर भरोसा करो, लेक्चर के नोट्स बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट, और जो आपको टीचर दे रहा है वो होमवर्क करा, निपटाना। अगर उड़ान वाले बच्चे हैं तो भैया आपको डीपीपी लगाना है, डीपीपी क्या होता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस होमवर्क, अगर आप यहां पे होमवर्क कर रहे हो ना, तो आपको डेली के 6-7 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? होमवर्क मतलब ही डेली 6-7 क्वेश्चन। हम लोग आपको होमवर्क क्यों देते, ताकि आप डेली क्वेश्चन करते रहो।
समझ आता है? ठीक है भैया। किसी दिन अगर मान लो हम होमवर्क नहीं देते तो खुद से कर लो 5 क्वेश्चन, समझ में आ गया? तो ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं, ये दोनों चीजें सेम है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद वही चीज आपको भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने, बन जाएंगे, हलवा है। और अगर आप मेरे से पढ़ाई करते हो, उड़ान बैच में कहीं हो, तो मेरे भाई, मेरी जान, मेरे यार, आपको कुछ नहीं करना इनमें से, आपको सिर्फ मेरे को फॉलो करना है, जैसा जैसा मैं बोलूं सब बताऊंगा बैच में, ठीक है भैया? ओके सर। चलिए आरडीआरएस के एग्जांपल वाले, सॉरी सीबीएसई वाले क्वेश्चंस करें सिर्फ और सिर्फ। एनसीईआरटी एग्जांपलर मैंने बता दिया, खरीदने की जरूरत नहीं है, सैंपल पेपर के ऊपर थोड़ी देर में बात करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद माना के मुश्किल है सफर पर चल दो मुसाफिर। कहने का मतलब क्या भाई? मुश्किल होगा ये सफर, लेकिन तुझे हार नहीं माननी। अगर तुझे मैथ्स अभी तक टफ लगता है ना, तो तुझे अपने आप से वादा करना है, आंखें बंद करके बोलना है, बनेगा, बनेगा, मुझसे ही बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, बनेगा मुझसे, करूंगा मैं। अभी तू कोशिश कर यार, कोशिश कर। अब कहने का मतलब क्या? सब करने के बाद भाई टीचर की स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद सर क्वेश्चन ही नहीं बनते, सर कोई नया क्वेश्चन आता है बनता ही नहीं है। पता है क्या करना? समय बताता हूं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव रहना है, फोबिया हटाओ। ये बार बार बोलना छोड़ दो कि आपको मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बनते, भूल जाओ मेरे भाई, बनेगा, तुझे ही बनेगा। अपने मन में ये आपको बोलना पड़ेगा कि मुझसे बनेगा। मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं कह रहा हूं, आपको वो बस एक फीलिंग आना जरूरी है, फीलिंग आने की देर है कि मुझसे बन सकता है। और बनने लगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, जिनको नहीं बनता वो मगअप कर लेते हैं, मगअप नहीं करना है, रटना नहीं है क्वेश्चन को। पता है मैं क्या करता था? मैंने हमेशा सोचा था क्लास 10th और 12th में कि मुझे मैथ्स में फुल लाना है। इवन तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन आज तक कभी फुल मार्क्स नहीं आ पाए। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं रिवीजन करता था ना, तो पता है कैसे करता था? मैं कॉपी पेन लेके नहीं करता था। मैं पता है क्या करता था? क्वेश्चन देखा, ऐसे बुक खोल ली, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन, बस देख रहा हूं, कर नहीं रहा, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन। ऐसे में आपको नहीं बना, ऐसा आपको लगेगा, आपका दिमाग आपको बोलेगा कि अरे हो गया, रिवाइज हो गया, सब आ गया। जब तक आप कॉपी पेन उठा के कुछ नहीं करते ना खुद से, कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ। तुझे एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाएगा ना, तू नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मगअप नहीं करना है किसी क्वेश्चन को। नहीं बन रहा, 2 बार लेक्चर देख, नहीं बन रहा, गूगल पर जा, नहीं बन रहा, यूट्यूब पर जा, कॉन्सेप्ट समझ बनेगा, कॉन्सेप्ट समझ बनेगा। एक बार कॉन्सेप्ट खोपड़िया में घुस गया, सब बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद भैया, एक बार क्वेश्चन अगर रीड करके नहीं समझ आ रहा तो बार बार रीड करो। सर इतना समय नहीं है, मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग में कोई भी चीज समय मांगती है भाई। जब विराट कोहली फ्लिक शॉट खेलता है ना, तो तुम्हें लगता है कि वाह भाई क्या फ्लिक शॉट खेला है, छक्का मारा है। विराट कोहली जो ये वाला शॉट खेला था भाई, बहुत बढ़िया शॉट था, बहुत मतलब अमेजिंग शॉट, ही इज माय फेवरेट प्लेयर। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, उस एक शॉट को खेलने के लिए, उस फ्लिक शॉट को खेलने के लिए उसने 1 लाख से 2 लाख बार वो शॉट नेट्स में खेला है। कहने का मतलब क्या? एक बार क्वेश्चन रीड करके नहीं बने मेरे भाई, ट्राई कर, एक बार और रीड कर, आराम से रीड कर, बनेगा, तुझे ही बनेगा, ठीक है। माइंड मैप दिमाग में रखो। अब यार होता क्या है ना, ये आपको एक स्ट्रैटेजी देता हूं। कोई क्वेश्चन देख के नहीं बन रहा, दिमाग जाम हो रहा है। कोई क्वेश्चन देख के पढ़ के नहीं बन रहा, दिमाग जाम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? उसके लिए आपको माइंड मैप दिमाग में रखना है। अब ये माइंड मैप क्या है? मैंने क्या बताया? एक ऐसा पेज जो आपको पूरे चैप्टर के बारे में बता देता है, पूरे चैप्टर के बारे में। तो उस पेज से क्या होगा समझना। आपके दिमाग में माइंड मैप है, सबसे पहले तो नोट्स में बना लेना माइंड मैप, उसके बाद आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाएगा, ठीक है। जब आप कोई क्वेश्चन देखते हो, मान लो पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में मान लो जाम आ रहा है, कुछ बन नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अपने दिमाग में माइंड मैप सोचो, माइंड मैप सोचो आराम से। अच्छा, ये मान लो पॉलिनोमियल्स चैप्टर का क्वेश्चन आया, तीन कॉन्सेप्ट होंगे मुश्किल से, आपको बस वो 3 कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सोचने हैं, और उन 3 में से कोई ना कोई आपके क्वेश्चन में लग रहा होगा, बस आपको इतना सोचना है, एक स्ट्रैटेजी वाइज सोचना है। समझ आ रहा? क्वेश्चन हिलेगा, गारंटी हिलेगा। कुछ तो करो का मतलब क्या? क्वेश्चन देख के नहीं बन रहा प्रभु, लेकिन भाई क्वेश्चन होता है 5 स्टेप का, तो ऐसा तो नहीं कि तुझे 5 स्टेप नहीं बन रही, ऐसा तो नहीं कि तुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आ रहा। एटलीस्ट तुझे अगर पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन आया तो ये तो समझ आता कि फॉर्मूला लग रहा है, तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो लगा, जो समझ आ रहा है उतना तो कर। इस पॉइंट का मतलब ये, जितना समझ आए उतना करो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सबसे पहले तो स्टेप मार्किंग होती है, कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है भैया। अच्छा 1 सेकंड रुकिएगा दोस्तों, 1 सेकंड रुकिएगा दोस्तों, हाँ चलिए। उसके बाद यार स्टार्टिंग सॉल्यूशन देखकर करो।
ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि मैंने आपको बताया था मुझे अपने स्कूल डेज में नहीं बनता था स्टार्टिंग में इनिशियली। तो पता है मैं क्या करता था, मैं आर डी शर्मा उठाता था, ठीक है। अब मेरा मन कर गया भैया मेरे दोस्तों करने का, आर डी शर्मा का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, मुझे नहीं बना, मैंने उसका क्या देखा, सॉल्यूशन देखा। सेकंड क्वेश्चन देखा, नहीं बना, कोई बात नहीं, मैंने उसका सॉल्यूशन देखा। थर्ड क्वेश्चन देखा, भाई 50% मुझे खुद बनना, और 50% मैंने क्या करा, 50% मैंने उसका सॉल्यूशन देखा। कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन नहीं बन रहा कोई बात नहीं सॉल्यूशन दे, क्वेश्चन नहीं बन रहा कोई बात नहीं सॉल्यूशन देख, क्वेश्चन नहीं बन रहा कोई बात नहीं उसका सॉल्यूशन देख के उसको कर। धीरे 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 तुझे समझ आ जाएगा कि तुझे क्वेश्चन बनना चालू हो गए हैं, कॉन्फिडेंस आता है ऐसे। कोई बात नहीं सॉल्यूशन देख के करो। अच्छा अब एक और चीज यार, जब आपको क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं, अब आप मजे मजे में बस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करते समय एक एडवाइस करूंगा, आप म्यूजिक प्लस मैथ्स, मतलब तुमान मेरी जान, अरे भैया कोई भी गाना लगा लो, बढ़िया चिल करते करते मैथ्स की प्रैक्टिस करो। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जब आप एकदम अच्छे हो गए, ठीक है। चलिए भैया, अब यार मैं बता रहा था माइंड मैप क्या होता है। नोट्स बन गए आपके किसी चैप्टर के, नोट्स के बाद एक ऐसा पेज जो आपको पूरे चैप्टर के बारे में बता दे। अब यहां पे हो सकता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग कुछ चीजें डिलीटेड हो, तो उस पर प्लीज आप गौर नहीं करेगा। कुछ चीजें आपको बताता हूं, बीच में आप लिखो चैप्टर का नाम, अच्छा हाँ, माइंड मैप किसी और का नहीं चुराना। ऐसा नहीं करना कि भैया ये मैं माइंड मैप लेके आया पॉलिनोमियल्स का तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। करना क्या है भैया, खुद का माइंड मैप क्रिएट करना है। आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, चैप्टर का नाम बीच में लिखो। आपको याद है कि भाई इस चैप्टर में मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख के पैराबोला बना दिया। उसके बाद आपको याद है कि भैया इस चैप्टर में मैंने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल समझा, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिख दी और उसके टाइप्स लिख दिए। समझ में आया? उसके बाद आपको समझ आया कि भाई पॉलिनोमियल्स में मैंने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को ग्राफिकली प्लॉट करना सीखा, तो आपने वो बना दिया। खुद से करना है और एक पेज में करना है। उसके बाद भैया एक कॉन्सेप्ट आपने रिलेशनशिप, एक फॉर्मूला पढ़ा, तो वो फॉर्मूला आपने लिख दिया। भैया शायद आपको अभी नहीं दिख रहा हो, कोई बात नहीं, यहां पे पर्पस ये नहीं है कि आपको यहां पे फॉर्मूला दिखे, पर्पस ये है कि आप समझ पाओ, सीख पाओ कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एक पेज में, एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एक पेज में। समझ में आया? ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम जो कि इस साल कट गया है, तो कोई बात नहीं, समझ में आ गई बात। एक ऐसा पेज जो आपको पूरे चैप्टर के बारे में बताए। एक और एग्जांपल देता हूं जो मैंने खुद पर्सनली बनाया है। मान लो ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ रहा हूं, तो माइंड मैप देख के मुझे ये समझ आया, भाई आप रिवीजन करने गए, माइंड मैप देख के समझ आया, और ये आपके दिमाग में भी रहना चाहिए जब आप किसी क्वेश्चन को करने जा रहे हो। माइंड मैप देख के समझ आया कि भाई इस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा है, इस चैप्टर में मैंने बीपीटी पढ़ा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ा, सिमिलैरिटी पढ़ा। तो जब कोई ट्रायंगल का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में इन तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। समझ में आया? या तो बीपीटी लगेगा, या तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा, या तो ये लगेगा। समझ में आ रहा है? तो भैया ये आपका माइंड मैप हो गया। बीपीटी आपका ये होता है कि इफ डी पैरेलल टू बीसी, क्या बोला मैंने, इफ डी पैरेलल टू बीसी, तो बीपीटी ये कहता है। समझ में आया? कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि अगर ऐसा है तो लाइंस पैरेलल होंगी। अभी तो आखिर आपने ट्रायंगल्स नहीं पढ़ा तो समझ नहीं आ रहा होगा, बट समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद भैया क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा एक और चीज, चाहो तो यहां पे मीनिंग्स भी लिखा करो, क्या कि सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या है, सिमिलर करने का मतलब क्या है। तो एक ऐसा पेज जिसमें आपको सारे चैप्टर का रिवीजन हो रहा हो, माइंड मैप बोलते हैं उसको। प्लीज इसको क्रिएट करिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। चलिए लास्ट में यार जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप करो, आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, क्या कि भैया 4 चैप्टर या 3 चैप्टर, या चल छोड़ यार 2 चैप्टर इस महीने कंप्लीट करूंगा, तो प्लीज उसको कंप्लीट कर। किस तरीके से करना है मैंने बताया, कौन सी बुक से क्वेश्चन करने मैंने बताया, बट करना आपके ऊपर है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि लास्ट में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना है। मान लो आप 4 महीने मेरी स्ट्रैटेजी से चल रहे हो, तो ऐसा नहीं कि 5वें महीने कोई और वीडियो देखा तो उसकी स्ट्रैटेजी से चलने लगे। नहीं, कहने का मतलब यार सिंपल भाषा में, अगर आपने पूरे साल आर डी शर्मा के क्वेश्चंस नहीं करे तो लास्ट में जाके आर डी शर्मा मत उठाइए। लास्ट में मतलब क्या, बोर्ड के 1 महीने पहले नहीं करो, ऐसे नहीं करो, डर जाओगे। और पता है मार्क्स लाने के लिए आपको आना तो चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहले क्वेश्चन कर रहे हो, आरडी का नहीं बन रहा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, तो भाई क्या खाक एग्जाम देने जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो जो आता है ना पेपर में वो भी गलत कर देगा। तो कहने का मतलब क्या, लास्ट में प्लीज अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करिए दोस्तों। जिस बुक को फॉलो करा उसी बुक को रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज इग्नोर नहीं करना है।
जो चाहे वो इग्नोर करो, मन करे फॉलो करो मुझे, मन करे नहीं फॉलो करो, लेकिन ये चीज प्लीज फॉलो करो कि एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करना। पीवाईक्यूज मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, मैंने आपको बता दिया कहां से आपको निकालने सैंपल पेपर सीबीएसई में जाकर, ठीक है। प्लीज उसको इग्नोर नहीं करना है, तो करके जाना, ठीक है। अगर फुल स्कोर करना है तो सैंपल पेपर वाली स्ट्रैटेजी नहीं भूलना। क्या है सैंपल पेपर वाली स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। डर लगेगा कोई बात नहीं, पहली पहली बार बोर्ड दोगे, जब पहली पहली बार बोर्ड एग्जाम में जाओगे अभी भी डर लग रहा होगा, कोई बात नहीं यार, डर सबको लगता है, वो डर अच्छा होता है, लेकिन इतना भी मत डर जाओ कि वो डर आपको डरा दे कि आप कुछ करो ही नहीं, आप प्रैक्टिस ही करना छोड़ दो भैया, डर के मारे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे भैया, समझ आ रहा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स माइंड मैप, जैसा कि मैंने बताया लास्ट में आपको क्या काम आता है, आपके शॉर्ट नोट्स और आपने जो माइंड मैप बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यार बोनस टिप से पहले एक लास्ट चीज बता दूं कि सैंपल पेपर वाली बात मैं क्या कह रहा था। आप गए सीबीएसई के सैंपल पेपर वाली साइट में, आपने उसके सैंपल पेपर निकाल लिए मान लो 10, ठीक है। आपने क्या करा, आपने उसके सैंपल पेपर मान लो 10 सैंपल पेपर आपने निकाल लिए। अब हमको क्या गलती नहीं करनी, सुना, हमको क्या नहीं करना है कि इन सैंपल पेपर को रैंडमली सॉल्व नहीं करना। क्या रैंडमली सॉल्व नहीं करना, आपने मान लो आपके बोर्ड के बचे हैं 2 महीने, आपके बोर्ड के बचे हैं मान लो 2 महीना, ठीक है। आप चाहो तो 6 महीने पहले भी कर सकते हो, बट हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो 2 महीना पहले, अच्छा ये कब करना है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, लिख देता हूं भैया, क्या आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, कोर्स कंप्लीट करो पहले, है ना, कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी काम करती है, ठीक है। अब मान लो भैया आपका कोई वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे, अब उस समय स्कूल वगैरह रहते नहीं है, फिर आपका स्टार्ट होता है ट्यूसडे, ठीक है, फिर आपका मान लो वेंसडे, फिर आपका मान लो भैया थर्सडे फ्राइडे मन नहीं लगा, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना तो फ्राइडे ले लिया, या फिर चलो संडे ले लिया, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, सुनना, मंडे को आप सुबह बैठे 10 बजे से लेकर 10 बजे ही बैठना है। रीजन बताऊंगा क्यों, क्योंकि 10 बजे या फिर 10:30 बजे से आपका बोर्ड एग्जाम भी चालू होता है, तो आपकी माइंड की क्लॉक उस हिसाब से चलने लगती है, समझ आ रहा है ना भैया, ठीक है। तो सुबह 10 बजे भैया या फिर 10:30 बजे से आप बैठे 3 घंटा क्या, मान लो भैया 10:30 हो गया, फिर आपका 11:30 12:30 1:30 बज गए, 1:30 बजे तक आपने एक सैंपल पेपर करा। जैसा आपको बोर्ड में क्या होता है, आपको टीचर पेपर देता है, 3 घंटे एक ही जगह बैठना पड़ता है, क्वेश्चन करने होते हैं, बस पानी हमारे पास पीने को होता है, और 3 घंटे बाद पेपर छोड़ देना होता है। तो अब आपको क्या घर पे ये चीज करनी है, आपको खुद का इन्विजिलेटर बनना है, आपको उठना नहीं अपनी जगह से, 3 घंटे प्रॉपर बैठकर उस सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करना है, समझ में आया। उसके बाद क्या, मंडे की शाम को, मंडे की इवनिंग आप अपने आप को चेक करें, क्या करेंगे, अपने आप को आप चेक करेंगे और अपनी गलतियों पर काम करेंगे, गलतियों पर क्या करेंगे, काम, समझ में आया। मान लो भैया आपको समझ आ रहा है, अपना पेपर चेक करके, आप पेपर कैसे चेक करोगे भैया, अरे यार सॉल्यूशन कहीं पे भी मिल जाता है गूगल पे मेरे भाई, सैंपल क्वेश्चन पेपर के तो देखो सॉल्यूशन मिल ही जाएंगे, समझ में आ रहा है, अपनी गलतियों पर काम करो, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को सेम चीज रिपीट करी, वेंसडे को सेम चीज रिपीट करी, फ्राइडे को सेम चीज रिपीट करी, संडे को सेम चीज रिपीट करी। अब देख लो कितने पेपर्स हो गए, 1 2 3 4 5, और तुमको क्या पता है क्या हो रहा है, यहां पे क्वेश्चंस तो आप कर ही रहे हो, मतलब 1 2 3 मतलब आप कम से कम 150 क्वेश्चन 5 सैंपल पेपर से कर लोगे, तो 150 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस अलग से हुई, 150 क्वेश्चन की तो गलती आपको पता चली ही चली। लेकिन एक और फायदा हुआ जो आपको नहीं समझ आएगा, क्या, अगर आपके पेपर नंबर 1 में मान लो कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, पेपर 2 में थोड़ी कम सिली मिस्टेक्स होंगी, पेपर 3 में और कम, पेपर 4 में और कम, पेपर 5 में और कम। एक और चीज, सिली मिस्टेक पहली चीज होगी, क्या पहली चीज, क्या सिली मिस्टेक लिखिएगा, सिली मिस्टेक होना बंद हो जाएंगे, ठीक है, सिली मिस्टेक होना बंद हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या, टाइम मैनेजमेंट, क्या टाइम मैनेजमेंट, समझ आ रहा है। तो यार जो सब बोलते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, सैंपल पेपर करो, करना वही है, बस 3 घंटे बैठ कर करना है और उसके बाद उसको चेक करके खुद गलतियों पर काम करना है, समझ आया, ठीक है। अच्छा अब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा और बताता हूं। टाइम मैनेजमेंट ऐसे, भाई पहला पेपर आपका छूट गया, जब आप बैठे तो पहला पेपर छूट गया, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, क्यों दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम थोड़ी, मेन बोर्ड एग्जाम थोड़ी, हम तो खुद को चेक कर रहे हैं, हमारे सामने तो हम कितनी बार भी गलत हो सकते, कोई हमें मार्क्स नहीं दे रहा, समझ आ रहा है। चलिए तो पहले पेपर में मान लो आपका 2-3 क्वेश्चन रहेगा भैया, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा, मान लो 5 क्वेश्चन रहेगा भैया, लेकिन सेकेंड पेपर में आप थोड़ा सा जल्दी करोगे, थोड़ा सा और अच्छा करोगे,
4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन छूटेंगे, अगले पेपर में 2 क्वेश्चन छूटेंगे, अगले पेपर में 1 क्वेश्चन छूटेगा, और अगले पेपर से क्वेश्चन छूटना बंद हो जाएंगे। और ये तो सिर्फ 5 पेपर है। ऐसे अगर आप चाहो भाई, देखो 10 तो करने ही है, 10 तो करने ही है, करना ही है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी है सबसे मेन वाली, ठीक है। आप चाहो तो इसके अलावा भी 15 करो, 20 करो, आपकी मर्जी, ठीक है। 10 काफी है, लेकिन समझ आया। इससे आपका डर भी कम हो जाता है। जब आप एक्चुअल बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे ना मेरे दोस्तों, जब आप 3 घंटे बैठोगे ना, तो आप अपने आप को पता है क्या बोलोगे? थोड़ा सा तो चलो डर लगे, थोड़ा सा डर लगे, लेकिन आप अपने आप को पता है क्या बोलोगे? अरे यार, अभी 10 दिन से यही तो कर रहा हूं, एक और बार कर देता हूं, इस बार और अच्छे से करता हूं, मन से करता हूं। समझ आ रहा है? कॉन्फिडेंस आएगा, डर कम लगेगा। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, ठीक है भैया। और एक बोनस टिप बबुआ जी सुनिएगा। बोनस टिप क्या आप लोग के लिए कि यार, कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल है, कोई क्वेश्चन, सर्टेन क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई फॉर्मूलेज हैं भैया, उसको प्लीज अपने जहां पे भी आप पढ़ते हो वहां पे चिपका लो, 1 साल के लिए प्लीज चिपका लो, ठीक है। तो बोनस ये कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को चिपका लीजिए, ठीक है। बस फिर इसके साथ ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सब जिस मकसद से इस वीडियो को देखने आए थे, वो मकसद आपका पूरा हुआ होगा। आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि तू कर सकता है, तू मचा सकता है, तू फोड़ सकता है, और तू ही करेगा। समझ आया? बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से फिर कभी और। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाय बाय बाय। एक सेकंड जाने से पहले एक छोटी सी और एडवाइस। बोर्ड एग्जाम है, हमारे पेरेंट्स बोलेंगे थोड़ा खेलो कम, थोड़ा ये कम करो, थोड़ा वो कम करो, ये कम करो, सोशल मीडिया कम चलाओ। मैं आपको बोलूंगा सब करो, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई करो, पहले अपना काम करो, उसके बाद जो करना है वो करो। समझ आया? सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और खेलना तो छोड़ना ही मत। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।